सक्सेस के पीछे सालों की मेहनत और पागलपन होता है। पागलपन कुछ बनने का, पागलपन कुछ बड़ा करने का, पागलपन हर रोज कुछ सीखने का। और ऐसा ही पागलपन था एक रेसलर के बेटे ड्वेन जॉनसन में, जिनको पूरी दुनिया द रॉक के नाम से जानती है। शुरुआत से कुछ बड़ा करने की जिद्द थी, पर सही गाइडेंस न मिलने के कारण वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि मुझे एक्चुअल में करना क्या है, मुझे एक्चुअल में बनना क्या है। तो जानते हैं कैसे द रॉक $60 से दुनिया के सबसे हाईएस्ट पेड एक्टर बने, और साथ ही उनके सक्सेस के पीछे की दर्दनाक कहानी के बारे में भी चर्चा करेंगे, जिससे आप अभी तक रूबरू नहीं होंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को हाँ जो भी है करना ना भूले। तो स्वागत है आप सभी का, मैं सागर पटेल, मोटिवेशनल स्पीकर। आज हम बात करने वाले हैं द रॉक के बारे में। ये कहानी शुरू होती है 2 मई 1972 को, जहां कैलिफोर्निया में इस महान व्यक्ति का जन्म हुआ। द रॉक शुरुआत में हवाई और न्यूजीलैंड में रहा करते थे, बाद में वो अमेरिका चले गए थे। द रॉक ने एक इंटरव्यू में बताया था कि 14 साल की उम्र से पहले वो 8 से 9 बार अरेस्ट हुए थे। द रॉक हवाई में ट्रेवल करने वाले यात्री का पर्स चुराकर भाग जाते थे, इसी के चलते उनको अरेस्ट भी किया जाता था। द रॉक की मुश्किलें कहीं ज़्यादा थी। समय पर मकान का रेंट न देने के चक्कर में उनको घर से बाहर निकाल दिया गया था। द रॉक जब 15 साल के थे तब गरीबी और फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से उनकी मां ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था। शुरुआत में हाई स्कूल के दौरान द रॉक फुटबॉल में बहुत अच्छे थे, इसी के चलते उनको यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी की तरफ से स्कॉलरशिप भी दी गई थी। 1992 में जब द रॉक फुटबॉल खेल रहे थे तब वो पूरी तरह से इंजर्ड हो गए थे, और घाव इतना गहरा था कि उनको फुटबॉल हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा था। उस समय उनके पास सिर्फ $60 थे। शायद किस्मत उन्हें कुछ और ही बनाना चाहती थी। उनकी गरीबी और फुटबॉल को बीच में छोड़ने की वजह से वो डिप्रेशन के शिकार हो गए थे। वे ना किसी से मिलना चाहते थे और ना किसी से बातें करना चाहते थे। वो हर समय अकेले रहना चाहते थे। कई समय तक अकेले रहने के बाद उनको एक ऐसा विचार आया जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी, और वो विचार था रेसलर बनने का। उनके पिता रॉकी खुद एक रेसलर थे और उन्हीं ने उनको ट्रेनिंग दी थी। कई सालों के हार्डवर्क और मेहनत के बाद 1996 में पहली बार WWE खेलने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, लेकिन यह सफ़र भी उनके लिए आसान कहाँ था। 27 अप्रैल 1997 को एक बार फिर से द रॉक इंजर्ड हो गए थे, लेकिन अब वो हार मानने के लिए तैयार कहाँ थे। लाखों तकलीफों को अनदेखा कर 2000 में रॉयल रंबल जीत के WWE में दोबारा वापसी की थी। शुरुआत में लोग आपका साथ दे या ना दे, मगर आप खुद के साथ खड़े हो तो आपको किसी और की जरूरत ही नहीं है। ये साबित कर दिखाया द रॉक ने। बाद में उन्होंने अपने पिता का ही रोल करके एक्टिंग की दुनिया में भी कदम रखा था। इसके बाद भी वो यही नहीं रुके और 2004 में हॉलीवुड में ट्राई किया, और रिजल्ट आप सभी के सामने है। रॉक हमेशा से कुछ ज़्यादा करना चाहते थे, और यही वो वजह है जो रॉक को द रॉक बनाती है। ऐसा नहीं है जिसे शुरुआत से अपना लक्ष्य का पता होता है, जिसे शुरुआत से अपने गोल का पता होता है, वही सफलता की ऊंचाई तक पहुंचते हैं। द रॉक को कभी पता ही नहीं था कि उन्हें अपने जीवन में क्या करना है। बस वो अपने काम को इतने हार्डवर्क और डेडिकेशन के साथ करते थे कि सफलता उनके पास झक मार के आती थी। द रॉक शुरुआत में फुटबॉल खेलना चाहते थे, उसके बाद रेसलिंग की शुरुआत की, और 10 बार WWE के वर्ल्ड चैंपियन भी बने, और 2 बार इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन रहे, और एक हॉलीवुड सुपरस्टार के साथ एक प्रोड्यूसर भी है, और एक बिजनेसमैन के साथ साथ वो करोड़ों लोगों की दिलों की धड़कन भी है। द रॉक को 2016 में हाईएस्ट पेड एक्टर का अवार्ड दिया गया था, और 2016 में ही दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में उनका नाम शामिल था। हार्डवर्क की बात करें तो द रॉक सुबह 4 बजे उठकर जिम में दिन की शुरुआत करते हैं। उनके हिसाब से सफलता का सिर्फ एक ही मंत्र है, बिना रुके हार्डवर्क और लगातार मेहनत करते रहना। आप खुद सोचो, जिस बंदे को 14 साल की उम्र में रेंट पे नहीं कर पाने की वजह से घर से बाहर निकाल दिया गया था, आज वो $5 मिलियन के बंगले में रहता है। जब तक कुछ हासिल ना कर लो तब तक सब इम्पॉसिबल ही लगता है, पर इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने के लिए तुम्हारे अंदर एक तूफान होना चाहिए जो रास्ते में आने वाली हर मुसीबत को उखाड़ फेंके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं खुद मोटिवेट होकर आपके लिए ऐसी ही वीडियो बनाता रहूं। आज के लिए इतना ही। हमेशा हमारा साथ देने के लिए हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।